अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने डेट को देख लिया था। आज की क्लास में हम फंक्शंस को देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों हम इनको यूज़ करते हैं और क्या इनके बेनिफिट्स हैं और इससे क्या होता है, ठीक है। और यानी कि और भी हम फंक्शंस के रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखेंगे। आज हम फंक्शंस को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। फंक्शंस को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर एक प्रोग्राम में हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, दैन फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बहुत सारा कोड कर लिया है, अब उसको हमने बार बार यूज़ करना है कहीं, या कह लें कि आपने एक कोड किया है उसको आपने बार बार रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, उसी कोड को बार बार राइट करेंगे, या तो ये कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, हम उसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और देन हम उस फंक्शन का नेम ही ओनली उसको कॉल करेंगे। आपका जितनी भी लाइंस का कोड होगा वो रन करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने 20 लाइनों का कोड लिख लिया है और 20 लाइनों का कोड लिखने के बाद अब आपको अगेन वही कोड चाहिए, जब वही काम करना हो तो आप अगेन वही 20 लाइंस का कोड राइट करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कोड भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को उस कोड को हम एक फंक्शन के अंदर रखते हैं और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसका फंक्शन का एक नेम रखते हैं, ठीक है। और जब भी हमें उस कोड को चाहिए, हम उसका फंक्शन का ओनली नेम लेके हम उसको कॉल कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसा कि हम कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवाते हैं हेलो, ठीक है, और साथ हम कुछ प्रिंट कर लेते हैं माय नेम इज़ आकिफ़, ठीक है। और उसके बाद मंस्टर एक डेवलपर कर लें, ठीक है जी। ये हमने 3 लाइंस को अब हमने राइट किया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमें 3 लाइंस हमने अगेन अगेन प्रिंट करवानी है। अभी ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं ना, इंट्रो है, इंट्रो तो बार बार मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने कोई इस चीज़ को बार बार रिपीट करवाना है अपने कोड को, तो क्या आप इसी को मतलब इस तरह कोई काम करने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी अलर्ट कर लिया मैंने, अलर्ट करने के बाद और यहाँ पे अलर्ट करने के बाद आपको अगेन ये वाला कोड चाहिए, तो क्या आप अगेन से जैस को राइट करेंगे, जैस को अगेन से कॉपी पेस्ट करेंगे? या तो यही सोल्यूशन है ना इसका। तो हम इसको ज़रा ओपन भी करते हैं, सॉरी, लाइव सर्वर में ओपन करते हैं। और एक तरीका है ये, ठीक है। हम बार बार अपनी इन लाइंस को लिख रहे हैं और लिखने के बाद फिर जहाँ भी हमें कोड चाहिए हम अगेन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी काम को शॉर्ट मेथड से करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। और अब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, और फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, तो सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फंक्शन ना दो तरह के होते हैं, एक एरो फंक्शन भी होता है, एरो फंक्शन को भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन को देखेंगे, सिंपल फंक्शन बनता कैसे है, ठीक है। देन फिर हम एरो फंक्शंस को भी देखेंगे कि एरो फंक्शंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लाइक जब हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, हम लेट और कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे जो कि कीवर्ड है, उसके बाद हम जो भी फंक्शन का नेम रखना चाहते हैं वो आप देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसमें हम इंट्रो लिख देते हैं, सिंपल, ठीक है, इंट्रो। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, जिसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस का लगाना है, और इसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम या कोड राइट करवाना है वो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है। तो अब हमने ये 2 बार कोड लिखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब यही कोड हम इसके अंदर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा एक प्रोग्राम कह लें क्रिएट हो गया है। अब हम इस फंक्शन को, सॉरी प्रोग्राम नहीं, हमारा एक फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो अब हम उसके ऊपर आते हैं। तो अगर आप इसी तरह राइट करेंगे तो ये हमें कंसोल में कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है, लाइक दिस। अगर हम कंसोल चेक करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखा रहा। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं तो वो कॉपी नहीं हुआ,
हम वैसे ही लिख लेते हैं इंट्रो। अच्छा, अगर आप इंट्रो राइट करेंगे और देन एंटर करेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो हमें हमारा रिजल्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? वो कह रहा है कि इस फंक्शन नेम के अंदर क्या हुआ है, एक फंक्शन बनाया गया है, उसके अंदर ये डाटा है, ठीक है, ये जो चीज़ें हमने प्रिंट की हैं, ये फंक्शन एफ का मतलब है फंक्शन है, और इस नेम के साथ बनाया है, और उस फंक्शन के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपने फंक्शन को कॉल कैसे करना है? सबसे पहले उसका नेम देना है और देन आपने पेरेंथेसिस ज़रूर लगानी है। अगर आपने पेरेंथेसिस नहीं लगाई तो वो कुछ आपको इस तरह का देगा, ठीक है। अब हम जैसे ही पेरेंथेसिस लगा के एंटर क्लिक करते हैं तो वो देखें हमें क्या दे रहा है, हाँ, जो भी हमने वहाँ पे प्रिंट करवाया है वो हमें दे रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को, आपको यही चीज़ आपको चाहिए 10 बार चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यही चीज़ चाहिए 10 बार, आपने ये चीज़ प्रिंट करवानी है डिफरेंट जगह पे, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस या एक्शन प्रोग्राम के बाद आपको कुछ डिफरेंट है, फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट काम के बाद आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप किस तरह करेंगे? आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इंट्रो, ठीक है, पैरेंथेसिस। अब आपको जितनी बार चाहिए आपने ओनली नेम और उसके आगे पैरेंथेसिस राइट करनी है, तो वो कंसोल में ये देखें शो हो रहा है, ठीक है। जितनी बार आपने किया होगा उतनी बार आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है फंक्शन का फ़ायदा। अच्छा, अब हम अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ ना लगे किसी भी चीज़ की तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आगे लाइव सेशंस को भी थोड़ा सा मैनेज करते हैं, बस थोड़े दिन का वेट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह लाइव सेशंस को भी करते हैं। और मैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स जो है ना वो भी स्टार्ट करता हूँ, ताकि जेएस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हों। असल में मैंने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है, तो वो जिस तरह स्टूडेंट्स बना रहे हैं मैं वो भी करता हूँ। बाकी मैं खुद भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ टाइम निकाल के प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करता हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम इसको एंटर करते हैं, तो लास्ट पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना भूल जाता है, ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं कि ये फंक्शन कैसे क्रिएट होता है और ये पैरेंथेसिस पहले फंक्शन लिखना है, देन उसका नेम और देन पैरेंथेसिस और कैसे फंक्शन क्रिएट होता है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपल गूगल पे जाकर लिखना हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन जेएस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। या आप ये वीडियो आके अगेन देख लें, अदरवाइज़ कोशिश करें कि लर्निंग के लिए आप एआई को भी यूज़ कर लें, या इससे भी हेल्प ले सकते हैं कि यार ये फंक्शंस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप एआई के थ्रू भी करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं ना, यानी कि फंक्शन सिंपल फंक्शन बनवाना हो तो आप सिंपल गूगल पे जाके कोशिश करें, गूगल को यूज़ करें, अभी गूगल को यूज़ करें, देन फिर आगे जाके एआई को भी यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने सिंपल ये चीज़ पूछनी है कि फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करनी है कि रट्टा नहीं लगाना है, जहाँ इसको मतलब कि ना याद नहीं करना, याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें याद नहीं, आपने ये याद आपको ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगी जब आपने ये करना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे अनडिफाइंड की, कि ये अनडिफाइंड क्या है, तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, एक्चुअल में ये अनडिफाइंड फंक्शन का एक रिज़ल्ट है, ठीक है। जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, जिसमें हेलो माय नेम इज़, तो ये सब जो है ना ये प्रिंट करवाया हुआ है हमने, लेकिन फंक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें से एक रिज़ल्ट भी होता है, ठीक है। एक जो हमने काम करवाया है, और काम करवाने के बाद जो भी आप रिज़ल्ट अगर दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई कैलकुलेशन वगैरह करवाई है, और कैलकुलेशन करवाने के बाद आप उसका रिज़ल्ट दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं। तो अब ये अ, अभी अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसका कुछ रिज़ल्ट शो नहीं करवाया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अपना यानी कि इसका कुछ रिज़ल्ट भी शो करवाना चाहते हैं कि इसका ये क्या कहते हैं रिज़ल्ट आया है, तो वो आप किस तरह दिखा सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल आपने यहाँ से करना है रिटर्न, और अगर आप यहाँ पे कुछ नंबरिंग वैल्यू कर देते हैं और अगेन से जाके वहाँ पे चेक करते हैं, तो ये देखें अनडिफाइन की जगह पे अब आपने जो भी वहाँ पे राइट किया होगा वो आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप अगर रिजल्ट दिखाना चाहते हैं ना वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि फंक्शन के अंदर दो काम होते हैं, ठीक है। एक तो आपने जो भी फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करवाई है, जो कोई काम करवाया वो करवा सकते हैं, दूसरा आप उससे रिजल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप कुछ रिजल्ट नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अनडिफाइन आ जाता है। जैसे कि आगे हमने रिटर्न नहीं किया, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया था, यानी कि कुछ भी रिजल्ट नहीं करवाया था, तो वो हमें अनडिफाइंड दिखा रहा था। जी, आई थिंक इतनी आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन क्यों ज़रूरी है, फंक्शन कैसे क्रिएट होता है और कैसे यूज़ होता है, फंक्शन को कैसे हम क्रिएट करते हैं। और सिंपल लाइक अ वेरिएबल, जैसे हम वेरिएबल नहीं बना रहे थे लेट कॉन्स्ट, उसी तरह हमने फंक्शन को बनाना है। और बनाने के बाद जिस तरह हम क्या कहते हैं वेरिएबल को मतलब कि कॉल करने के लिए कह लें, जब वेरिएबल को यूज़ करना हो तो हम उसका नेम का यूज़ करते थे, इसके अंदर भी हम उसका नेम का ही यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, साथ पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक है। और इससे हमारा जो कोड है वो शॉर्ट हो जाता है और हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है, ठीक है। अब हम एक बेनिफिट और भी फंक्शन से लेंगे, और वो क्या है वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अब हमने इसके अंदर कोड किया है और ये कोड हमने बार बार रिपीट करवाना है, तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, फंक्शन का नेम राइट कर रहे हैं, तो वो हमारा कोड जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि फंक्शन के अंदर जो रिज़ल्ट है वो हम किस तरह दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी तक जो है ना अ, हमने कंसो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे करते हैं इंट्रो पैरेंथेसिस और ये कुछ, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है जी, ये हेलो माय नेम इज़ आकिफ, आई एम मंस्ट्रक्ट वाला, ये सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक यानी कि मेरा एक ही नेम आ रहा है, मतलब नेम आ रहा है, मेरी फील्ड आ रही, स्किल आ रही है, ठीक है, ये अभी तक यही आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे आना चाहिए, डिफरेंट नेम्स आने चाहिए, फॉर एग्जांपल आकिफ आ रहा है और मेरा प्रोफेशनल भी डिफरेंट आना चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट जब हम कॉल करें वो मेरा जो नेम है या किसी कोई और नेम से हम इसको शो करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह है। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। वो जो दो चीज़ें हैं वो हम किस तरह कर सकते हैं, लाइक हमारा नेम और दूसरा हमारी स्किल कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम सिंपल यहाँ पर कुछ राइट करें, और लाइक यहाँ पे मैं कुछ राइट करता हूँ ओली, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ राइट कर देता हूँ अहमद, ठीक है। तो बाकी हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आकिफ राइट कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर हम राइट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना वो चेंज हो जाए, तो वो चीज़ कैसे चेंज होगी, तो अब हम उसको देखते हैं कि वो चीज़ कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल, जो हमने यहाँ पर यानी कि जब हमने फंक्शन को कॉल किया है और कॉल करते वक्त उस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ राइट किया है, तो उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। और जो हमने फंक्शन क्रिएट करते हुए ब्रैकेट्स यहाँ पर कुछ राइट करेंगे, उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कुछ भी राइट करते हैं ना, तो वो हमारा जो फंक्शन है ना वो इसको इग्नोर कर देगा। लाइक अगर हम यहाँ पे चेक भी करेंगे ना, तो रिफ्रेश करें तो वो देखें वो ही दे रहा है, माय नेम इज़ आकिफ, आकिफ और आकिफ, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो अगर हम यहाँ पर कुछ राइट करते हैं, कुछ सॉरी नेम इस तरह का, तो अब देखते हैं कोई चेंजेस आती हैं। तो अभी तक भी कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। अब ये जो चीज़ है जो हमने यहाँ पर पास की है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऊपर आ भी रहा है पैरामीटर, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, रिएक्ट जेएस में। तो इसको आपने देख लेना है, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो हम क्रिएट करते ही करते हैं, और प्रोग्राम हमारे प्रोजेक्ट्स भी होंगे, उसमें भी देखिएगा फंक्शंस की बेस पे हमने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, ठीक है। फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये जो नेम है वो हमारा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पर हम नेम लिखते हैं, तो अब हमसे रिफ़्रेश करते हैं, जब वैसे ही देखें तो ये देखें हेलो के ऊपर आ रहा है आकी अली, अहमद और आकिफ, यानी कि हमारी कुछ काम हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम अपने फंक्शंस की जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं वहाँ पर हम अगर कुछ राइट करते हैं तो हम यहाँ पे उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि हम माई नेम इज़ आकिफ़ की जगह पे हम जो भी वहाँ पर कॉल करते हुए वहाँ पर पास करें वो यहाँ पर आए, तो वो किस तरह आए। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर कोट्स की बजाय बैकटिक का यूज़ करके लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर हमने जो भी पैरामीटर पास किया होगा वो हम राइट करेंगे।
ये आपने याद रखना है। अगर आपने यहाँ पर कुछ और पैरामीटर पास किया हुआ और यहाँ पर नीचे कुछ और लिखा हुआ, तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम नेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने कुछ राइट कर दिया ये और नीचे ये, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको आप रिमूव करके देख लें तो ये काम नहीं करेगा, ये देखें। ठीक है, वो नहीं कर रहा। तो अगर आप सेम रखते हैं तो फिर काम करेगा। अब हम इसको रिमूव करते हैं और अभी हम इसको चेक करते हैं, तो ये देखें सारों में डिफरेंट आ रहा है। माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ अहमद एंड माई नेम इज़ आकिब, यानी कि डिफरेंट नेम आ रहे हैं अब। ठीक है, जो भी हम फंक्शंस को कॉल करते वक्त रख रहे हैं वही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पैरामीटर और आर्गूमेंट्स के थ्रू कर पा रहे हैं। तो अब हम एक चीज़ और करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर कोई नेम पास नहीं करते तो वो क्या हमें आउटपुट दिखाएगा। हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब हम देखते हैं तो क्या हमें दिखा रहा है। वो दिखा रहा है जी अनडिफाइंड। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दो में हमें चाहिए और तीसरे में हमने नहीं लिखा या हमें नहीं चाहिए, तो हम इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को, एक दो मेथड है कि हम इसके अंदर यहाँ पर इक्वल टू राइट करें, उसके बाद इस तरह स्ट्रिंग्स के, अगर आपने स्ट्रिंग लिखनी है तो कोट्स वगैरह, अगर आपने कोई नंबर्स वगैरह लाइक एज वगैरह, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं पास किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब जी काम करता है। तो ये देखें, अगर आपने इसको भी रिमूव कर दिया है और फाइल को सेव किया है तो ये देखें। ठीक है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई नहीं है तो ये आ जाए, तो उसका एक मेथड तो ये है कि आप जो पैरामीटर के अंदर इक्वल टू का साइन लगाएं और इसके आगे जो है वो आप वैल्यू पुट कर दें जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका है कि आप यहाँ पर कंडीशन लगा दें। ठीक है, कंडीशन लगा दें कि नेम जो है वो अगर इक्वल टू हो अनडिफाइन के, तो अनडिफाइन के तो क्या हो जाए जी, वो हो जाए जनाब नेम इज़ इक्वल टू जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं वो आप रख लें। ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल मतलब कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने सिंपल काम करना है। तो आप उस इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको वैसे बताया कि आप कंडीशंस के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपने कोई और काम करवाना हो तो। ठीक है, लाइक आपने कोई ऐसा काम करवाना हो जो कंडीशन बेस पे करवाना हो, तो आप यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड कंडीशंस वाला है, एक मेथड है कि आप पैरामीटर के अंदर वैल्यू को पुट कर दें इक्वल टू साइन कर, इक्वल का साइन लगा के। ठीक है, और एक मेथड जो है वो है अगर आपने बैकटिक का यूज़ किया हुआ है तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आई थिंक आपने और ऑपरेटर देखा हुआ तो आपको आइडिया होगा कि हम और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और ऑपरेटर का नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि और ऑपरेटर जो होता है उसमें अगर एक वैल्यू फॉल्स भी है तो दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो वो हमें यानी कि हमारी वैल्यू जो वो ट्रू देगा। यानी कि अगर पहली वैल्यू उसको नहीं मिलती, सेकंड वाली मिलती है, तो वो हमें सेकंड वाली हमें दे देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम नहीं है और बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि यार ये मेथड हमारा काम करता है या नहीं करता, तो देखते हैं। तो ये देखें। ठीक है, ये हमें तीन मेथड्स हैं। आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू को पुट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर्स से और आर्गूमेंट्स से, और उसके बाद हमने देखा कि हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कैसे सेट कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। और अब एक चीज़ और हम देखते हैं, और वो क्या है कि हम अभी हमने ना एक ही पैरामीटर कॉल किया है, लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल मेरा स्किल भी चेंज करवाना हो, लाइक वन स्टैक की जगह पे आपने कुछ लिखना हो फुल स्टैक या कुछ भी आपने राइट करना है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक। ठीक है, तो वो कैसे राइट कर सकते हैं। तो सिंपल हम फंक्शन की जगह पे हम कुछ स्किल लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अब यहाँ पर नेम लिख देते हैं आकिफ एंड अली। ठीक है, और अब ये हमने एक पैरामीटर पास कर दिया नेम का। अब हम चाहते हैं कि हम स्किल को भी चेंज करें, तो हम सिंपल कोमा। ठीक है, और कॉमे के बाद जो आप स्किल रखना चाहते हैं वो आप स्किल रख लें। ठीक है, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फुल स्टैक कर लें। ठीक है, मोबाइल डेवलप कर लें, और
मोबाइल डेवलपर कर लें। ठीक है, और एक हम बाय डिफ़ॉल्ट पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी तरह यहाँ पर भी बैकटिक का यूज़ करेंगे, कोट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बैकटिक्स लगाएंगे और इस स्किल की जगह पर हम सिंपल यहाँ पर ये स्किल राइट कर देंगे। ठीक है, तो अब वही काम होगा, यहाँ पर भी आप एक से ज़्यादा भी पैरामीटर्स जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फुल स्टैक, मोबाइल डेवलपर, और जो हमने नहीं लिखा वहाँ पे वो अनडिफाइन दे रहा है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो कि एक से ज़्यादा भी हम पैरामीटर दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एज वगैरह देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एज राइट करता हूँ और यहाँ पे सिंपल एज कर लें। ठीक है, और नीचे अगर आप यहाँ पर डिफरेंट एज देना चाहते हैं तो आप नंबरिंग के फॉर्म में दे लें, या यहाँ पे तो आपने नंबर ही देना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और भी बताता हूँ। अच्छा जी, ये एज भी आ गई है। ठीक है, एज भी आ गई है और स्किल भी आ चुकी है, और जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है वो आपको पता है कि आप तीन तरीक़ों के साथ कर सकते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह कर सकते हैं। मन सॉरी, और अगर आपने एज भी सेट करनी है जी डिफ़ॉल्ट वाली, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें फॉर डिफ़ॉल्ट वाली एज भी जो है वो सेट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दी थी, तो अब देखते हैं। तो ये एज भी हो गई है और सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो मैं आप पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है। अच्छा, ये जो है ये हमने स्ट्रिंग लिखा है, और लेकिन वैल्यू जो है वो हमारी जो है वो नंबर में है, तो क्या इसकी टाइप नंबर होगी? तो इसका आंसर है कि यस, इसकी टाइप बिल्कुल नंबर होगी और बाकियों की स्ट्रिंग होगी। ठीक है, वो हमने अभी हम चेक भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, टाइप ऑफ, आपको मैंने बताया था कि कैसे आप टाइप को चेक कर सकते हैं, स्केल, और उसके बाद हम एज, इन तीनों की टाइप अगर चेक करते हैं तो ये देखें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है, जो वैल्यू आपने यहाँ पे दी है ना वही यहाँ पे उसकी टाइप होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको फंक्शंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है, इजी था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेसिक रिक्वायरमेंट भी है, इसको आना ही आना चाहिए। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देख लेना। अगर आपको ये समझ नहीं लगी, आपने इसको अगेन से वॉच करना और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया फंक्शंस होते हैं क्या हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, और कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शंस का बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइक पैरामीटर और आर्गूमेंट्स पास करके। और उसके बाद हमने और कुछ चीज़ें देखी जिसमें हमने रिज़ल्ट देखा कि रिज़ल्ट किस तरह आ सकता है, और हमने एक से ज़्यादा पैरामीटर और आर्गूमेंट्स पास करके भी देख लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास जो फंक्शंस की थी, और बाकी फंक्शंस का जो नेम होता है वो कोशिश करनी चाहिए कि जो काम हम करवा रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग रखें। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए बी सी राइट कर दूँ, तो इस तरह ना करें, जो आप काम कर रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग आप रखें। ठीक है, तो ठीक है जी, ये हमारी फंक्शंस की क्लास थी। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी समझ नहीं आती तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बस ये आज की हमारी आज की क्लास थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह असल में बस कह लें कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं, तो जैसे ही मैं इंशाल्लाह इनसे निकलता हूँ तो हम ज़रा लाइव सेशन पे भी आ जाएंगे, और उतनी देर में ज़रा रमज़ान भी निकल जाए, तो बाकी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आपने प्रोजेक्ट्स को ज़रूर बनाना है, और इसके अंदर गिटहब का यूज़ आपने ज़रूर करना है। मैंने आज भी गिट का यूज़ करना था, लेकिन चलें अब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। कोई प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह मैं गिट का यूज़ ज़रूर करूँगा। ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।